तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में तत्सम और तद्भव। सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस में 180 अंक का जो पार्ट है उसमें जो व्याकरण का टॉपिक है उसमें तत्सम और तद्भव दिए हैं। वैसे तो ये समझने वाला इतना महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, पर क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से तो हमें पढ़ना ही है। तो चलो ध्यान दें, तत्सम तद्भव। पहली इंपॉर्टेंट बात कि तत्सम कौन से शब्द हैं और तद्भव में कौन से गिने जाएंगे। तो अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से एक लंबी विकास परंपरा तय करके हिंदी में अभी उसी रूप में बने हुए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता था। तद्भव वो है जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी इस लंबी विकास यात्रा के बाद जब हिंदी में आए तो उनकी रूप संरचना में बदलाव आ चुका है। यह अब वर्तमान में अपेक्षाकृत संस्कृत से लिखने और बोलने में सरल हो गए हैं। तो देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जैसे डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार तद्भव शब्द हिंदी के मेरुदंड है। प्रश्न आ जाए कि हिंदी के मेरुदंड उदयनाथ तिवारी ने किन शब्दों को कहा है, तो आप ध्यान दें, तद्भव शब्दों यानी कि हिंदी के शब्दों। अधिकांश भाषा विद्वानों ने तद्भव शब्दों को ही हिंदी के वास्तविक शब्द माना है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी के क्रिया शब्द प्राय सबके सब तद्भव हैं। तो नोट्स में आप देखेंगे प्रारंभ में तद्भव दिए हुए हैं और उसका तत्सम रूप। प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, या असंगत का चयन करें। तत्सम और तद्भव के जोड़े बनाकर दे दिया जाए और उनमें से किसी एक जोड़े में असंगत तत्सम और तद्भव दे दिया जाए। इस तरह से प्रश्न के फॉर्मेट हो सकते हैं। अतः आप देखें, आखर, आखर का तत्सम अक्षर। अनाड़ी, तत्सम अनारे। अचरज का तत्सम आश्चर्य। अच्छत का तत्सम अक्षत। आंख का तत्सम होगा अक्ष। आंवला, इसका तत्सम होगा आमलक। आंसू, इसका तत्सम होगा अश्रु। आगे बढ़िएगा आप। अंगोछा, इसका तत्सम होगा अग्रपोच। अगहन, इसका तत्सम होगा अग्रहायन। 28, इसका तत्सम होगा अष्टाविंशतर। अनाड़ी, इसका तत्सम होगा अनारे। अलोना, अलवण। अमचूर, आम्रचूर। आगे बढ़िएगा। अखरोट, अक्षोट। आसूज, आश्विन। आखातीज, अक्षय तृतीया। इलायची, एला। ईंट, ईंट पे आपको ध्यान देना है कि जो ईंट लिखा हुआ है इसमें बिंदी लगी हुई है। ये जो बिंदी है ये अनुनासिक है और शिरोरेखा के ऊपर जो मात्राएं लगती है यदि उनमें अनुनासिक लिखा जाएगा तो चंद्र बिंदु को हटाकर केवल बिंदी लिखी जाएगी, इसलिए इसको बोलेंगे अनुनासिक। वे ध्वनियां होंगी जो मुख सहित नासिका के द्वारा बोली जाएंगी, अर्थात मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमानो वर्णों अनुनासिक संज्ञा सात। पर आप ध्यान देना, अनुनासिकता मात्र स्वर का गुण है, व्यंजन का नहीं। तो ईंट, ईंट का तत्सम होगा स्टिका। इमली, इसका तत्सम होगा अम्लिका। आगे बढ़िएगा। उल्लू, इसका तत्सम होगा उलूक। ऊंट, इसका तत्सम होगा उष्ट्र। ओझा, उपाध्याय। आगे बढ़िएगा आप। महत्व, ओखली, इसका तत्सम होगा उलूखल। औंधा, अवमूर्ध। कंकण, कंकड़। कटहरा, काष्ठग्रह। कटहल, कष्टफल। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव के रूप थे जो आपने देखे। इसके बाद आप पुनः आगे बढ़िएगा। जैसे ही हम आगे पे जाएंगे तो हम देखेंगे कठपुतली, इसका बनेगा काष्ठपुतलिका। फिर कपूत, इसका बनेगा कुपुत्र। कसेरा, काश्यकार। फिर आप आगे देखिएगा कारस, इसका बनेगा कार्य। कतरन, कर्तन। को आ, ये देना ध्यान दे दीजिएगा, को आ, इसका बनेगा काक। कास्ट,
काठ का बनेगा कास्ट। किवाड़, कपाट। आप ध्यान दे के देखिएगा, प्रारंभ में जो मैं बोल रहा हूँ वो तद्भव है और बाद में जो बता रहा हूँ वो तत्सम है। आप अपने आप ध्यान दें, तत्सम की अपेक्षा जो तद्भव शब्द हैं वो लिखने और बोलने में आसान है, यही इनकी पहचान है। जो वर्तमान में, वर्तमान स्वरूप में लिखने और बोलने में आसान है वो तद्भव हैं, और जो लिखने और बोलने में अपेक्षाकृत जटिल हैं, वो कठिन है, वो तत्सम। इसे हम अपभ्रंश नहीं कहेंगे भाषा का, इसे हम भाषा का विकास कहेंगे। विकास इस संदर्भ में होगा क्योंकि भाषा धीरे 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 कठिन से सरल की ओर बढ़ रही है, और उसकी जो सरलता है वही हिंदी का प्रमुख गुण है। किसान, किसान का बनेगा कृषक। कुम्हार, इसका बनेगा कुंभकार। कोख, इसका बनेगा कुक्षी। आगे बढ़िएगा आप। केकड़ा, इसका बनेगा करकट। खजूर, खरजूर, र ऊपर चढ़ जाएगा। खंबा, तत्सम में कहेंगे स्तंभ। खीर, तत्सम में कहेंगे शीर। ग्वाल, तत्सम में कहेंगे गोपाल। गधा, तत्सम में कहेंगे गर्दभ। गवैया, गायक। गोबर, तत्सम में कहेंगे गोगय या गोमय। गाभिन, तद्भव। गर्भिणी, तत्सम। गिद्ध या गीध, और तत्सम में कहेंगे गृद्ध। गोसाई, तत्सम में कहेंगे गोस्वामी। गेहूं, तत्सम में कहेंगे गोधूम। घड़ी, तत्सम में कहेंगे घटिका। घाम, तत्सम में कहेंगे धूप। घी, तत्सम में कहेंगे घृत। घरनी, तत्सम में कहेंगे गृहिणी। चकवार, तत्सम में कहेंगे चक्रवात। चांद, तत्सम में कहेंगे चंद्र। आगे जैसे अपन बढ़ेंगे, पुनः आप ध्यान दें। चितेरा, इसको कहेंगे चित्रकार। चौपाया, चतुष्पद। चोंच, तत्सम में कहेंगे चंचू। छकड़ा, तत्सम में कहेंगे शकट। छिलका, तत्सम में कहेंगे शकल। जड़, तत्सम में कहेंगे जटा। जत्था इंपॉर्टेंट है, तत्सम में कहेंगे यूथ। जनेऊ, तत्सम में कहेंगे यज्ञोपवीत। जमहाई, तत्सम में कहेंगे जंबिका। जीव, तत्सम में कहेंगे जिह्वा। जोगी, तत्सम में कहेंगे योगी। जोबन, तत्सम में कहेंगे यौवन। डबल मात्राएं लगेंगी यौवन में, यौवन। जो, तत्सम में कहेंगे यौ। जमुना, तत्सम में कहेंगे यमुना। आगे बढ़िएगा। ज्योत, तत्सम में कहेंगे ज्योति। झरना, तत्सम में कहेंगे निर्झर। टकसाल, तत्सम में कहेंगे टंकशाला। डंक, तत्सम में कहेंगे दंश। फिर आगे बढ़िएगा आप। डंडा, तत्सम में कहेंगे दंड। तमोली, तत्सम में कहेंगे तांबूलिक। तलवार, तत्सम में कहेंगे तरवारी। तांबा, तत्सम में कहेंगे ताम्र। तिनका, तत्सम में कहेंगे तृण। 13, तत्सम में कहलाएगा त्रयोदश। त्योहार, तद्भव, तत्सम में कहेंगे तिथिवार। तपसी, तत्सम में कहेंगे तपस्वी। तीर्थ, तत्सम में कहेंगे तीर्थ। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे, पुनः आप देखिएगा। दही, तत्सम में कहेंगे धृति, दधी। दाख, द्राक्षा। दाढ़, दृष्टा। दामाद, तत्सम में कहलाएगा जामाता। दाहिना, तक्षण में कहलाएगा दक्षिण। दिवाली, तत्सम में दीपावली। दूब, तत्सम में दुर्वा। दिशावर, तत्सम में दिशांतर। दुपट्टा, तत्सम में कहलाएगा द्विपट।
दोपहरी तत्सम में कहलाएगा द्विप्रहरी। धीरज तत्सम में कहलाएगा धैर्य। धरती तत्सम में कहलाएगी धरित्री। आगे चलिए, नरसों तत्सम में कहलाएगा अन्य परश्व। नाई तत्सम में कहलाएगा नापित। नींद तत्सम में कहलाएगा निंद्रा। आगे बढ़ते चलिएगा, नींबू तत्सम में कहलाएगा निम्बुक। नाक तत्सम में कहलाएगा नक्र। नोचना तत्सम कहलाएगा लुंचन। पखवारा तत्सम पक्षवार। पछतावा तत्सम बनेगा पश्चाताप। पड़ोस तत्सम कहलाएगा प्रतिवेश। पड़ोसी तत्सम कहलाएगा प्रतिवेशी। पतोहू इसका तत्सम बनेगा पुत्रवधू, पूछा जाता है ये। पत्थर तत्सम कहलाएगा प्रस्तर। फिर आगे देखिएगा आप, परसों तत्सम कहलाएगा परश्व। पलंग तत्सम कहलाएगा पर्यंक, वही अनुनासिक है, आप ऊपर ये भी ध्यान देना पर्यंक कैसे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान तत्सम कहलाएगा प्रतिविज्ञान।